सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग का ज्ञान होने वाला नहीं है, और यह जब तक भगवान का कृपा नहीं होगा तब तक आप लोग को, हम लोग को सत्संग भी प्राप्त नहीं होगा। बहुत भाग्य की बात है कि 7 महीने के बाद मुझे आज परम सत्संग सुनने का, कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन किया जाए। हमरा लेने चली हो राम जी अवधन आज के पाठ में अद्भुत प्रसंग है। भगवान राम जो परम पिता परमात्मा है, उनका बार बार परीक्षा लिया जा रहा है। पहले परशुराम भगवान भी उनसे परीक्षा लिया, जबकि देख लिया कि वह शिव का धनुष प्रभु श्री राम तोड़ा है, फिर भी मन में संशय हो गया। और क्या कहा? राम रमापति कर धानु लेहू, अखीचहू मिटे मोरा संदेहू। तहे राम, मुझे थोड़ा बहुत संशय है, यह मेरा धनुष पर तुम प्रत्यंचा चढ़ा दो, तब मैं समझ जाऊंगा कि तुम वर में हो। और भगवान राम लिया भी नहीं, कहते हैं देते ही चाप आप ही चली गया हूँ। अपने ही भगवान के हाथ में वह धनुष चला गया। और यहाँ जब भैया भरत भगवान से पहचान के लिए क्या लिए? चरण पादुका। उसी चरण पादुका को लेकर मैं अयोध्या में पूछ कर चरण पादुका से राज करूंगा। और अब कहाँ है? इंद्र का पुत्र जयंत। कहते हैं गोस्वामी जी, सुरपति सुत धरि बायस बेसा, 60 चाहि रघुपति बल देखा। जिमि पिपील का सागर था, महामंदमति पावन चाहा। इंद्र का पुत्र जयंत अब भगवान के शक्ति का परीक्षण करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि भगवान यहाँ पंचवटी में क्या कर रहे हैं कि एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहरा ए अति सुंदर, बैठे फटक सिलाता ऊपर। भगवान वन में लीला कर रहे हैं, मैया को
सुंदर सुंदर पुष्प का आभूषण पहनाकर भगवान लीला कर रहे हैं। इसी पर इंद्र के पुत्र जयंत को मोह हो गया, कौवा का वेश बनाकर आया और मैया के चरण में चोंच मार दिया। सीता ही चरण चोंच अति भागा, मूर मंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, असी का धनुष सायक संधाना। वह जयंत मैया के चरण में चोंच मार दिया और मैया के चरण में जो ही चोंच मारा, मैया के चरण से खून बहने लगा। भगवान राम समझ गया यह तो इंद्र का पुत्र जयंत है, हमारे ही बल का था पाना चाहता है। तब भगवान श्री राम सीख का बाण ब्रह्म मंत्र से क्या कहते हैं चला दिया उनके पीछे और वह भागने लगा। जब जयंत भाग रहा है तो पहले पिता के पास गया। रखने वाला कौन है? कहते हैं काहू नहीं बैठन वही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समान समाना, सुधा हो ही विष सुनो हरि जाना। कहते जो भगवान से द्रोह करते हैं, जो सत्संग में बाधा करते हैं, जो जग में बाधा करते हैं, उनको कहाँ कल्याण मिलेगा? कहीं नहीं। लेकिन कल्याण मिला कहाँ? किसको दया आया? नारद को। नारद संत हैं। जब किसी का मन विचलित होने लगे, मन भ्रमित होने लगे, कहीं किसी काम में मन नहीं लगे, तब कहाँ चले जाना चाहिए? सत्य गुरु के शरण में जाना चाहिए, संत के शरण में जाना चाहिए, भजन आदि में जाना चाहिए, सत्संग में भाग लेना चाहिए। और दया आ गया नारद जी को। नारद कैसे संत हैं? जब देख लिया कि वो जयंत व्याकुल है, गोस्वामी जी कहते हैं नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। कोमल बहुत दयावान है नारद जी। उनको दया लग गया कि यह जयंत व्याकुल हुआ और जयंत के सामने आकर पूछने लगा, जयंत ठहरो ठहरो, क्या बात है? बोला महाराज जी, हे नारद भगवान, आज बहुत मुश्किल से मैं भाग रहा हूँ, प्राण बचाना मुश्किल हो गया। मैं प्रभु श्री राम के बल को था रहा था, मैया के चरण में चोंच मार दिया। वह देखो पीछे से भगवान जी के द्वारा छोड़ा गया बाण मेरा पीछा कर रहा है। तब कहते हैं नारद, तुम कहाँ भाग रहे हो? भागने से क्या होगा? कोई तुमको बचा नहीं सकता है। तुम अपराध किसका किया है? प्रभु श्री राम का। तब मैं तुम्हें बताता हूँ जयंत, तुम भगवान के चरण में जाओ, भगवान का पैर पकड़ लो और कहो हे भगवान, मुझसे अपराध हो गया, मैं नासमझ था, मैं आपके बल का था पाना चाहता था, मुझे माफ कर दो। भगवान दयालु हैं, भगवान अवश्य माफ कर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जब नारद गए, प्रभु के चरण पकड़े, प्रभु दया जयंत जब गए भगवान श्री राम के चरण पकड़े, भगवान को दया आ गया और उनको एक आंख से अंधा करके छोड़ दिया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।